आपके शरीर का फैट यानी चर्बी जलने के बाद शरीर से बाहर कहाँ जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टैंड। अब तक आप लोगों ने वेट लॉस डाइट के बारे में जानकारी ली होगी। इसके साथ वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज के बारे में भी पता किया होगा। लेकिन एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित यानी अनआंसर्ड है, और वो है आपके शरीर का फैट यानी चर्बी जलने के बाद शरीर से बाहर कहाँ जाती है और किस रूप में जाती है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे डाइटिशियन या फिटनेस एक्सपर्ट गलत बताते हैं, और अगर आप भी सोच रहे हो कि आपके शरीर की चर्बी जलने के बाद एनर्जी और हीट बनकर बाहर जाती है, तो आप गलत हो। अगर आपका मानना है कि शरीर की चर्बी मांसपेशियां यानी मसल्स में बदल जाती है, तो उस केस में भी आप गलत हो। इवन कुछ लोगों को लगता है कि शरीर का फैट जलने के बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कलोन के रास्ते पॉटी के फॉर्म में शरीर से बाहर जाता है, लेकिन ये भी पूरी तरह गलत है। मान लिया आपके चर्बी का उपयोग एनर्जी के लिए आपके शरीर में होता है, लेकिन वो अलग तरीके से या अलग फॉर्म में आपके शरीर से बाहर जाती है। अगर आपकी एक्स्ट्रा चर्बी एनर्जी, हीट, मसल्स या पॉटी के रास्ते बाहर नहीं जाती तो कहाँ जाती है? दोस्तों, इसका सही जवाब है आपके शरीर में चर्बी जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनकर आपके शरीर से बाहर निकलती है। अब मैं आपको साइंटिफिकली ये कैसे होता है इसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों, ये सच है कि जब आपका फैट जलता है तब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं यानी एक्सहेल करते हो, और पानी आपके मूत्र यानी यूरिन या पसीने के रूप में बाहर निकलता है। स्टडीज के अनुसार यदि आप 10 किलो फैट जलाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 8.4 किलोग्राम फैट आपके फेफड़ों से यानी लंग्स से बाहर निकलता है, और बचा हुआ 1.6 किलोग्राम फैट पानी में बदल जाता है। इस तरह से आप जितना फैट जलाते हो वो आपके शरीर से पूरा बाहर निकल जाता है। आई नो ये चीज आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन रियलिटी में आप जो कुछ भी खाते हैं वो लंग्स थ्रू शरीर से वापस बाहर आता है। हर एक कार्बोहाइड्रेट जो आप पचाते हैं और लगभग सभी फैट्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोटीन का भी ऐसा ही होता है, वो आपके शरीर में यूरिया और कुछ सॉलिड पार्ट्स में कन्वर्ट होकर आपके मूत्र के रूप में फ्लश आउट होता है। भोजन में केवल एक चीज जो आपके कोलोन के रास्ते पॉटी के रूप में बाहर निकलती है, और वो है अनडाइजेस्टेड डाइटरी फाइबर्स। आपके द्वारा खाया गया सब कुछ आपके ब्लड स्ट्रीम और बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद जब तक आप उसे नहीं जलाते तब तक वो वहीं पे रहता है। दोस्तों, आप लोगों ने स्कूल या कॉलेज में सीखा होगा कि एनर्जी इन हैज टू बी इक्वल टू एनर्जी आउट, यानी जितनी आप एनर्जी अंदर लेते हो उतनी एनर्जी आपके शरीर से किसी ना किसी फॉर्म में बाहर जानी चाहिए, और ऐसा होगा तो ही आपके शरीर में एक मास बैलेंस बना रहेगा। अगर आप सभी किलोग्राम इन और किलोग्राम आउट पर नजर रखते हैं तो वजन बढ़ने या कम होने का कारण पता करना इतना मुश्किल नहीं होता। यहाँ पर किलोग्राम और कैलोरीज में फर्क है। एक ऑस्ट्रेलियन फूड एंड डाइट स्टडीज के अनुसार एक नॉर्मल इंसान हर दिन 3.5 किलोग्राम खाने लायक और पीने लायक पदार्थों का सेवन करता है। उसमें से 415 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स होते हैं। उस खाने में 23 ग्राम फाइबर भी होता है, और मैक्सिमम बचा हुआ हिस्सा यानी 3 किलोग्राम पानी होता है। दोस्तों, एनर्जी इन कैलकुलेशन में हम बस खाने की और पीने की चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, और वो है कि आप दिन भर में ब्रीदिंग यानी सांस भी लेते हो, यानी आप ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर लेते हो। एक नॉर्मल इंसान हर दिन 600 ग्राम ऑक्सीजन अंदर लेता है। इस कैलकुलेशन के अनुसार अगर आप आपके शरीर में 3.5 किलोग्राम खाना और पानी के साथ 600 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो टोटल 4.1 किलोग्राम का मास आपके शरीर से वापस बाहर आने की जरूरत है, अदरवाइज आपका वजन बढ़ जाएगा। आप जब 415 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन खाते हैं तो वो हर दिन 740 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 280 ग्राम मेटाबॉलिक वाटर यानी लगभग 1 कप पानी और लगभग 35 ग्राम यूरिया प्लस 3 किलोग्राम पानी में बदल जाता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। आप जो सांस के थ्रू ऑक्सीजन लेते हो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब आप सांस छोड़ते हो तब उसके थ्रू बाहर निकलता है, तो बाकी बचा हुआ यूरिया और पानी आपके मूत्र यानी यूरिन, मल यानी पॉटी या पसीने के थ्रू बाहर निकलता है।
हाँ दोस्तों, आपके शरीर में जला हुआ फैट आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में बाहर निकलता है। इसी कारण इवन अच्छी नींद लेने से भी आपका वजन कम होता है, क्योंकि आप रात में जब सोते हो तब अराउंड 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलिंग थ्रू छोड़ते हो। अब आप कह सकते हो कि अगर ज्यादा ऑक्सीजन लेने से और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ने से वजन कम होता है, तो हम अगर ज्यादा बार जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो क्या ज्यादा वजन कम हो सकता है? दोस्तों सॉरी, बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सांस लेने से हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, जिससे आपको चक्कर आएगी और आप बेहोश भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कपालभाति प्राणायाम भी ज्यादा करने को नहीं कहती। जितने काउंट्स आपको हो सकते हैं उतनी ही आपने कपालभाति करनी चाहिए, अदरवाइज आपको चक्कर आ सकती है। दोस्तों बस एक ही तरीके से आपके शरीर से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है। आपको ज्यादा एक्सरसाइज करनी होगी। इसलिए अगर आप 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग या डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस डाइट के साथ 45 मिनट कार्डियो एक्सरसाइज और दिन में 15 मिनट प्राणायाम करोगे तो आपका 100% वजन कम होगा। आपको वजन कम करने के लिए आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम करने के साथ शरीर से बाहर निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाना होगा, और इसके लिए आप शरीर में इंसुलिन कम करके ग्लूकोज कम कर सकते हो और ब्रीदिंग टेक्निक और सांस लेने की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।